स्वागत है एपिसोड 1 में। मैं जा रहा हूं देश को मिटाने के लिए। जहां देश तो बाद में मिटेगा, पहले लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये बंदा भगवान है या भस्मासुर? एक लड़का पैदा होते ही पूरे 10 टन ग्रीन लिक्विड पी गया, और ये देखकर पूरे चर्च के पोप तक के पसीने छूट गए। क्योंकि ये कोई नॉर्मल ग्रीन ड्रिंक नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जहरीली चीज थी जिसमें डिवाइन पावर को करप्ट करने की ताकत थी। असल में इसका मकसद था बच्चे को पॉइजन करके मार देना। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये बच्चा कोई आम इंसान नहीं, बल्कि अनडेड डीमन किंग का रीइंकार्नेशन है। जो पॉइजन दूसरों के लिए जहर है, वही उसके लिए एनर्जी बूस्टर था। पिछली जिंदगी में वो एक नॉर्मल इंसान था जो लॉटरी जीतने के बाद अपने ड्रीम लाइफ जी रहा था। लेकिन फिर उसे पता चला कि उसे कैंसर है। अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर और जीने की जिद की वजह से उसकी आत्मा दोबारा जन्म लेकर एक अनडेड स्केलेटन बन गई। सबसे नीचे की अनडेड स्पीसीज से इवॉल्व करते हुए वो एक इमॉर्टल अनडेड किंग बना, जिसने सेंचुरीज तक डीमन सेक्ट को लीड किया और डिस्ट्रक्शन के रास्ते पर ले गया। तब डीमन क्लैन ने उसे टाइटल दिया डीमन किंग। लेकिन एज अ स्केलेटन किंग, उसका एक ही ड्रीम था, फिर से इंसानों की तरह जी पाना, एक पीसफुल लाइफ जी पाना। फिर एक दिन वो मॉन्स्टर का सिर लेकर डिवाइन एम्पायर के सामने पहुंचा और बोला, जैसा वादा किया था, मैंने रिबेलियन आर्टिफैक्ट्स को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब वक्त आ गया है कि तुम लोग भी अपना वादा निभाओ, मुझे इंसान बनने दो। ये सुनकर सारे गॉड्स हैरान रह गए। उन्हें लगा था कि इसमें कम से कम 500 साल तो लगेंगे, लेकिन इसने तो जल्दी ही सब खत्म कर दिया। तभी एक देवता बोला, क्या हम अब भी उसे इंसान बना सकते हैं, या हमने उसे सिर्फ यूटिलाइज किया और अब फेंक देंगे? दूसरा देवता बोला, तुम हमें टॉय समझते हो क्या? तभी आसमान में एंजेलिक आर्मी प्रकट हो गई और बोली, तुम जैसे को इंसान बनाना तो दूर, इस दुनिया में एग्जिस्ट करने देना भी पाप है। लेकिन डीमन किंग कामली बोला, अगर तुम लोग अपने वादे से पीछे हटोगे तो मैं तुम्हारी पूरी डिवाइन रेस को खत्म कर दूंगा। तभी वो पावरफुल मैजिक स्पेल कास्ट करने वाला था, लेकिन उसी वक्त उसका शरीर फ्रीज होने लगा। उसकी मैजिक फोर्स खुद ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। टर्न्स आउट, गॉड्स ने पहले से ही ऐसी सिचुएशन के लिए एक सीलिंग मैकेनिज्म बना रखा था। सीलिंग मैजिक एक्टिवेट हुआ और एक तेज डिवाइन लाइट पूरे आकाश में फैल गई। डीमन किंग ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम लोग मुझे मारने ही वाले हो तो मैं खुद को ही डिस्ट्रॉय कर देता हूं। और एक मैसिव एक्सप्लोजन के साथ उसकी बॉडी और बाकी बचे डीमन फोर्सेस खाक हो गए। लेकिन उसकी सोल को पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सका और उसे फिर से सील कर दिया गया। अब जबकि डीमन किंग गायब हो चुका था, गॉड्स को लगा कि अब उनकी पावर धीरे धीरे वापस आ जाएगी। लेकिन फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया। वो इंसानों के बीच में एक परफेक्ट होली चाइल्ड क्रिएट करेंगे, जो फ्यूचर में किसी भी डीमन किंग को रोक सके। उन्होंने मिशन शुरू किया टू एलिमिनेट ऑल एरोगेंट डीमन रेमनेंट्स और अंडरग्राउंड डीमन कल्ट्स। डीमन किंग की सोल सील्ड रही, लेकिन फिर उसकी आंखें खुलीं और वो ये देखकर शॉक्ड रह गया कि वो अब एक ह्यूमन बेबी बन चुका है। कहीं सील के दौरान कुछ ग्लिच तो नहीं हुआ? एक मेड उसके पास आकर सॉफ्टली बोली, लगता है होली चाइल्ड को मिल्क बहुत पसंद है, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। सॉरी बेबी, पर तुम्हें फिर से आगे बढ़ना होगा। डीमन किंग बहुत कंफ्यूज था। मैं अभी अभी जागा हूं और ये फिर मुझे मारने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही मेड ने उसके सामने बॉटल लाई, उसने डर के मारे सिर हिलाना शुरू कर दिया। नहीं, इतनी मुश्किल से इंसान बना हूं, ये क्या जहर पिलाने वाले हो? वो लिक्विड कोई ऑर्डिनरी मिल्क नहीं था। इसमें भी वही ग्रीन सब्सटेंस था जो पूरी तरह से डिवाइन मैजिक से बना जहर था। मेड ने सॉफ्टली बोला, फिनिश इट एंड यूल नेवर स्पीक अगेन। डीमन किंग शॉक्ड था। क्या उसने मुझे आयशा बुलाया? ये तो मेरे पिछले नाम जैसा है। तभी उसके मन में एक फ्लैश आया। क्या सील करते वक्त उन्होंने मेरा नाम इस बॉडी पर इम्प्रिंट कर दिया? क्या ये भी री इनकारनेशन का पार्ट है? तभी दो और लोग आते हैं और बिना पूछे उसके मुंह में बॉटल घुसा देते हैं। जो लिक्विड अंदर गया, वो लग रहा था जैसे किसी ने पॉइजन भर दिया हो। डीमन किंग सोच रहा था, ये तो सीधा डिवाइन टॉक्सिन है, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए एनर्जी बूस्टर जैसा लग रहा है। दूसरी ओर होली एम्पायर के एक बिशप ने होली चाइल्ड के पास जाकर कहा, अब तो ये बच्चा मर ही गया होगा। लेकिन तभी वहां एम्परर अलेक्जेंडर अराइव्स और हंसते हुए कहता है, लुक्स लाइक तुम काफी खुश हो। बिशप बोला,
मैं बस पुष्टि करने आया था कि स्कूल में भेजने लायक है या नहीं। आखिर ये बच्चा पोप का चुना हुआ है। और तभी कमरे से एक तेज चीख आती है, मच्छर। सब लोग भागते हैं कमरे की तरफ, और वहां होली चाइल्ड पूरी बॉटल पी चुका होता है। एम्परर शॉक्ड होकर कहता है, इतना मुश्किल ग्रीन फ्लूइड और इसने पूरी बोतल पी ली। बिशप स्टन्ड हो गया। ये कोई ऑर्डिनरी ड्रिंक नहीं थी। ये तो वही डिवाइन टॉक्सिन था जो सोल को करप्ट करता है। लेकिन डीमन किंग के लिए ये एक डिवाइन पोशन की तरह था। वो बार बार पीता गया और फिर एक ट्रांस में चला गया, अनकॉन्शियस हो गया। अब उसे जाना था उस जगह पर जहां उसका इनर कोर है, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड जहां उसकी मैजिक पावर गैदर हो सके। वो कोर एक्टिवेट हुआ और एक्सप्लोजन हुआ। नॉर्मली कोर्स होते हैं 3 रंगों वाले, लेकिन उसका कोर प्योर वाइट था, एक्सट्रीम मैजिक एनर्जी की वजह से। इतनी पावर कहाँ से आई? वो सोच रहा था। अगर इस बॉडी को प्रॉपरली ट्रेन किया जाए तो ये दुनिया का सबसे पावरफुल बीइंग बन सकता है। और जैसे ही उसने सर्वाइवल स्विच दबाया, उसके पास्ट मेमोरीज उसकी आंखों के सामने आने लगे। मैं जीना चाहता था, मैं मर गया, मैं एक हड्डी राजा बन गया। मैंने अपनी खुद की एक मुक्त विशेषता बनाई और वो सारी विशेषताएं इस बॉडी में ट्रांसफर हो गईं। और जब सबको लगा कि होली चाइल्ड मर चुका है, तभी वो अचानक हाथ उठाता है और आसमान की ओर इशारा करता है, एक और बॉटल दो। अब हम फिर से प्रेजेंट में हैं, जहां एक असैसिनेशन ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो जाती, लेकिन फिर भी सब सही रहता है। डेमन किंग सोचता है, ये लोग मुझे इतनी क्यूरियोसिटी से क्यों देख रहे हैं? क्या मैंने ज्यादा पी लिया? वो मासूम बनने का नाटक करता है और क्वाइटली सब ऑब्जर्व करता है। लेकिन बिशप के चेहरे पर क्लियरली डिसअपॉइंटमेंट है। क्या ये ड्रिंक उस पर कोई असर नहीं कर रही? और डीमन किंग की आंखों में एक मॉकिंग स्माइल होती है। तुम्हें लगता है तुम मुझे जहर दे रहे हो? मैं तो इसे टॉनिक समझकर पी गया। बच्चा, जो अपनी मासूमियत में डूबा हुआ लग रहा था, अचानक अपनी छोटी सी हाथ में पकड़ी हुई दूध की बोतल को हल्के से हवा में लहराता है। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे ये उसकी किसी चाइल्डिश हरकत का हिस्सा हो, लेकिन अगले ही पल उस बोतल से निकली हुई हल्की सी रोशनी पूरे हॉल में फैल जाती है। वो चमकती हुई रोशनी इतनी ज्यादा प्योर और डिवाइन लग रही थी कि वहां खड़े हर एक इंसान, चाहे वो नोबल हो, सोल्जर हो या फिर रॉयल अटेंडेंट, सब एक पल के लिए ठिठक जाते हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक बच्चे की पोर्टल से डिवाइन लाइट जैसी एनर्जी निकल सकती है। सबकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या यह सच में किसी डिवाइन गवर्नेंस का संकेत है? लेकिन उसी क्राउड में खड़े बिशप के चेहरे पर धीरे धीरे हल्का सा संदेह उतर आता है। उसके डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस उसे बता रहे थे कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो डिवाइन गवर्नेंस को क्लियरली सेंस कर पा रहा था, लेकिन साथ ही उसे एक जानी पहचानी एनर्जी भी महसूस हो रही थी, मैजिक की। और ये दोनों एनर्जीज, डिवाइन और मैजिक, आमतौर पर एक साथ नहीं चलती। बिशप का मन बेचैन हो उठता है, उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं और वह गुस्से से उस बच्चे की ओर देखने लगता है जिसे सब विनर कह रहे थे। तभी एक सीन चेंज होता है और कहानी कुछ दिनों पहले की घटनाओं में लौट जाती है। उस समय हाई कार्डिनल सीरीज रॉयल हॉल में बेहद गुस्से में घूम रहा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था और उसकी आवाज में एक अजीब सी अर्जेंसी थी। वो चिल्ला रहा था, यह कैसे पॉसिबल है कि वो छोटे छोटे नीच लोग जो हमारे लिए कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ नहीं है, वो भी अपने बच्चे को विनर कह रहे हैं? ऐसे वर्ड्स किसी भी रॉयल के ईगो को जला देने के लिए काफी थे। प्रोटैगनिस्ट, यानी उस समय वहां मौजूद सेंट्रल फिगर, बहुत काम और कंपोज्ड होकर बोलता है, इस मैटर की चिंता मत कीजिए, हम पहले से ही उन लोग को हटा देंगे। उन जैसे लोग कभी असली विनर नहीं हो सकते। लेकिन फिर उसकी आंखों में हल्की सी चिंता उभर आती है, क्योंकि उसे एक रूमर सुनाई दी थी। वो रूमर ये था कि अंशु नाम की कोई मिस्टीरियस एंटिटी या व्यक्ति अचानक सामने आने वाला है, और ये वही अंशु है जो एम्परर की पर्सनल सर्विस में रहेगा। और उसमें सबसे बड़ा शौक ये था कि बंशु नाम का एक पावरफुल नोबल फैमिली उसमें शामिल था। प्रोटैगनिस्ट एक गहरी सांस लेकर बस इतना कह पाता है, इस मामले में शायद हम कुछ नहीं कर सकते। तभी रेड रोब्ड कार्डिनल यानी बिशप, जो अभी तक शांत था, वह धीरे धीरे बोलता है, मैंने ऑलरेडी सब कुछ अरेंज कर दिया है, तुम्हें बस वहां जाकर पर्सनली वेरीफाई करना है। बस इतना करो।
इंपीरियल डिग्री को फॉलो करो और इंश्योर करो कि फाइनल डिसीजन हमारे ही फैमिली के फेवर में हो। फिर वापस वर्तमान में आते हैं बिशप, जो उस डिवाइन लाइट से हैरान था, अब पूरी तरह से शॉक्ड है। उसकी आंखों में डिसबिलीफ है और वो खुद से बड़बड़ा रहा है। मैंने सुना था कि ये बच्चा तो मर चुका है, फिर ये कैसे संभव है? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, एम्परर की गूंजती हुई आवाज गूंजती है। ट्रूली इंटरेस्टिंग। उसके बालों का रंग प्लैटिनम की तरह चमक रहा है, इतना पवित्र और डिवाइन कि आज के पोप से भी ज्यादा। वो थोड़ी देर रुककर मुस्कुराता है और कहता है, इट्स एज इफ ही इज अ डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ द डिवाइन एंसेस्टर। वो सच में आखिरी विनर लगता है। ये सुनकर डीमन किंग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी पूरी पर्सनालिटी हिल जाती है। उसके मन में एक ही बात चल रही थी, व्हाट द हेल, मैं कैसे विनर बन गया? उसे तो ये पूरा सिस्टम ही अब समझ से बाहर लग रहा था। एम्परर, जो पहले थोड़े न्यूट्रल थे, अब धीरे धीरे एक तरह की ओनरशिप शो करने लगते हैं। वो कहना शुरू करते हैं कि इस बच्चे को तुरंत लेकर जाया जाए और प्रॉपर एग्जामिनेशन की जाए। बिशप, जो अब भी भीतर से डरा हुआ है, एक एक्सक्यूज ढूंढता है और कहता है, इतना छोटा बच्चा उस ग्रीन लिक्विड को कैसे पी सकता है? ये तो साफ साफ पॉइजन जैसा है। लेकिन सबको सरप्राइज तब होता है जब बच्चा वो सब कंज्यूम कर लेता है और उसे कुछ भी नहीं होता। तभी एम्परर कहता है, हमारे फैमिली के लोग बस आने ही वाले हैं, जब वो आए तब डिटेल्ड जांच करना। लेकिन जैसे ही बिशप बच्चे की तरफ बढ़ता है, विनर अचानक बॉटल को उठाता है और इतनी जोर से बिशप के मुंह पर मारता है कि उसके दो दांत वहीं गिर जाते हैं। पूरे हॉल में एकदम सन्नाटा छा जाता है। लेकिन बच्चा, वो तो बिल्कुल ऐसा एक्ट कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी मासूम सी शक्ल में कोई गिल्ट नहीं था, बस एक शांत सी मासूमियत। लोग सोच में पड़ जाते हैं, क्या ये जो डिवाइन लाइट अभी दिखी वो सच में कोई हेवनली साइन है या फिर कुछ और? फिर विनर दोबारा बॉटल उठाता है और इस बार भी वो बिशप की ओर निशाना साधता है। बिशप अब पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। उसे डिवाइन गवर्नेंस की प्रेजेंस तो महसूस हो रही थी, लेकिन उसी में एक लेयर मैजिक पावर की भी थी। ये क्लियर था कि ये मैजिक के एनहांसमेंट से बॉटल इतनी हार्ड बनी थी। अब उसे लगने लगता है कि ये बच्चा सिर्फ दिखने में मासूम है, लेकिन भीतर से बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। विनर को अब खुद ये रियलाइज होता है कि कुछ ऑफ है। वो एनर्जी जो अभी उसकी बॉडी से निकल रही थी वो बहुत अनस्टेबल थी, और ये मैजिक और डिवाइन दोनों साथ साथ कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं ये तो पूरी तरह रूल्स के खिलाफ था। तभी वो सोचता है, क्या ये सब उस वाइट कोर के कारण है? बिशप गुस्से में बच्चा की बॉटल को जबरन छीन लेता है। उसे अब यकीन हो जाता है कि ये बच्चा किसी डार्क ट्रूथ को छुपा रहा है। लेकिन विनर एक लंबी सांस लेकर सॉफ्टली कहता है, अगर तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो ठीक है, फिर ब्लेम मुझे मत देना। अगले ही पल वो बिशप के रोब में हाथ डालता है और एक हाई लेवल डीमन को सील करने वाला एंशिएंट टोटम बाहर निकालता है। एक ऐसा टोटम जो सिर्फ डीमन क्लैन की कंजम्पशन से एक्टिवेट होता है। जैसे ही बच्चे ने वो डिवाइन पॉइजन पिया, उसका असर कुछ ज्यादा ही जबरदस्त निकला। सामने खड़े सारे बड़े बड़े महलों के प्रोटेक्टर्स, जो खुद हाई लेवल मैजिक पीस्ट्स यानी एडवांस्ड मॉन्स्टर्स से नहीं निपट पाते थे, उन्हें उस छोटे से बच्चे ने बस एक झटके में हिला कर रख दिया। खुद एम्परर तक हैरान रह गया। इतना छोटा बच्चा और इतनी ताकत, क्या यही है वो चुना गया लड़का, विक्ट्री चाइल्ड? पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने माहौल को सीधा केओस में बदल दिया। किसी ने मंदिर के बीचों बीच एक मॉन्स्टर टोटम एक्टिवेट कर दिया, जो दरअसल एक सील्ड एडवांस्ड मॉन्स्टर को दोबारा जिंदा करने का तरीका था। एम्परर गुस्से से कांप उठा। तुम लोग मंदिर के अंदर ये क्या कर रहे हो? ये टोटेम, ये तो शुद्ध ईविल है। कौन है इसका जिम्मेदार? एम्परर ने तुरंत आदेश दिया, इस बच्चे को उस पवित्र स्थान से बचाओ, उसे उस ईविल बिशप और मॉन्स्टर से दूर करो। फौज तुरंत हरकत में आई और उस बिशप के हाथ से वो बचा हुआ पॉइजन छीन लिया। पर तभी वो रिवाइव्ड मॉन्स्टर पागलों की तरह चिल्लाया, मार डालूंगा, सबको खत्म कर दूंगा, और दौड़ पड़ा विक्ट्री चाइल्ड की ओर। सैनिक बीच में कूदे, लड़ाई शुरू हो गई, पर विक्ट्री चाइल्ड हैरान था। ये मॉन्स्टर, मैंने तो इसे जिंदा ही नहीं किया,
फिर ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है? लेकिन इतना सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि अगले ही पल वो मॉन्स्टर उस पर हमला करने ही वाला था। तभी विक्ट्री चाइल्ड की आंखों से अचानक एक जबरदस्त मैजिक बर्स्ट निकली, और उसी पल उसके पीछे अनडेड डीमन किंग की आत्मा प्रकट हो गई। तू मूर्ख है मॉन्स्टर, मुझे पहचान नहीं पाया? मैं वो हूं जिसने तुम्हारे जैसे हजारों मॉन्स्टर्स को जला डाला था। मॉन्स्टर कांप गया, पर तब तक विक्ट्री चाइल्ड के शरीर से डिवाइन एनर्जी की चमक उठने लगी। इतनी डिवाइन, इतनी पवित्र कि मॉन्स्टर डर के मारे इधर उधर भागने लगा। सभी लोग तंग रह गए। ये तो सच में डिवाइन है, इतनी सेक्रेड लाइट। क्या ये बच्चा सच में कोई होली एग्जिस्टेंस है? विक्ट्री चाइल्ड खुद सोच में पड़ गया। ये क्या हो रहा है? मेरे अंदर डेमन किंग की मैजिक थी, पर अब ये डिवाइन लाइट कहां से आ रही है? क्या मेरा नया शरीर मैजिक को डिवाइन में बदल सकता है? वहीं दूसरी ओर बिशप चिल्ला उठा, ये बच्चा, ये डीमन की ताकत इस्तेमाल कर रहा है। ये डीमन ही है, इसे रोको। पर एम्परर अब चुप नहीं बैठा। शट अप! पहले तुमने मंदिर में मॉन्स्टर छोड़ दिया, अब बच्चे पर इल्जाम लगा रहे हो। क्या सोच रखा है तुमने? मैं तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम पोप के आदमी ही क्यों ना हो। माहौल एकदम एक्सप्लोसिव हो गया था। बिशप ने अपनी जान बचाने के लिए विक्ट्री चाइल्ड की ओर मॉन्स्टर छोड़ दिया। अगर मैं मरूं तो ये भी साथ में जाए। मॉन्स्टर फिर से झपटा, और विक्ट्री चाइल्ड ने डिफेंस के लिए मैजिक उठाया ही था, पर तभी उसे याद आया उसकी सारी मैजिक तो पहले ही खर्च हो चुकी थी। मॉन्स्टर कुछ ही इंचेस दूर था, तभी एक नीली लाइट ने आसमान से आकर मॉन्स्टर को मौके पर ही ध्वस्त कर दिया। कौन था ये? सबकी निगाहें घूमी, और सामने खड़ा था ग्रीन फैमिली का दूसरा बेटे, ल्यूली अर्शु, यानी उस बच्चे का चाचा। जो भी इस बच्चे को हर्ट करने की कोशिश करेगा, मैं उसे बख्शूंगा नहीं, लुली चिल्लाया। बिशप को वहीं पकड़ लिया गया और विक्ट्री चाइल्ड सोच में डूब गया। लुली, ये नाम मैंने कहीं सुना है। तभी अचानक सारे लोग उस बच्चे के सामने घुटनों पर झुक गए। वेलकम बैक यंग मास्टर। रॉयल फैमिली के लोग भी अब ग्रीन फैमिली के सामने छोटे लगने लगे थे। लिडिया, जो एक उच्च स्तरीय महिला वॉरियर थी, उसने भी कहा, चलिए, ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाए हैं। एक सोल्जर ने जेब से निकाला एक टॉय फिगर, बिहेडेड स्केलेटन किंग की मिनिएचर स्टैच्यू, और साथ में वो फ्लेमिंग बैटलफील्ड की तस्वीर जिसमें डीमन किंग का विनाश हुआ था। विक्ट्री चाइल्ड का चेहरा जम गया। ओह नो, ये फैमिली तो बिल्कुल साइको लगती है। मैं यहां कैसे सरवाइव करूंगा? तभी उसे कुछ याद आया। शुया, वो नाम, वो तो हमारे फैमिली का एंसेस्ट्रल टाइटल है। तो मैं ही हूं वो फाइनल जजमेंट का वाहक, और मैं पैदा हुआ हूं एक मॉन्स्टर फैमिली में। उधर बिशप की आवाज फिर गूंजी, शुया, ये नाम, ये उस पुराने डरावने प्रोफेसी से जुड़ा है। तुम लोग इसे कहां से लाए? पर वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि लिडिया ने एक ही झटके में उसकी गर्दन पर तलवार चला दी। शुक्र मनाओ कि ग्रीन फैमिली ने बस गर्दन काटी, सिर नहीं उड़ा दिया। उसने ठंडे लहजे में कहा, विक्ट्री चाइल्ड सकते में था, इस लड़की ने एक बिशप की गर्दन काट दी। ये फैमिली वाकई खतरनाक है। एम्परर अब खुद सामने आया और बोला, हम इस बच्चे को रॉयल फैमिली में पालना चाहते हैं, उसका फ्यूचर सिक्योर करना होगा। लिडिया हंस पड़ी, राजा जी, मजाक बहुत अच्छा करते हैं। आपको पता नहीं, होली एम्पायर के अंदर और बाहर ये बच्चा सबकी नजरों में है। उसकी हेयर कलर भी सेक्रेड एम्पायर से अलग है, और आप चाहते हैं कि हम उसे पैलेस में दे दें? तो भाइयों और बहनों, स्केलेटन किंग का सेंट अवतार अब भी सबको चौंका रहा है। 3वें अध्याय में तो बस ट्रेलर था, असली देश की तबाही की फिल्म अभी बाकी है। अगले एपिसोड में देखेंगे कैसे ये नन्हा संत अपने पुराने दुश्मनों से निपटेगा। तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना स्केलेटन किंग सपने में आकर तुम्हारा भी पुनर्जन्म कर देगा।